Hello, good afternoon, students. Sorry, good morning. Yeah, good afternoon. I hope last class आप लोगों को clear होगा. And today about the trends and current trends in the nursing research, nursing field. And today we'll see the different topic that is स्कोप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च सी आज मैं आप लोग को दिखाना चाह रही हूँ आप लोग का सिलेबस व्हाट यू हैव कंप्लीटेड एंड व्हाट इज़ रनिंग और कितना लेफ्ट है आप लोग के यूनिट फिनिश होने में. ऑलमोस्ट डन अबाउट द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज. प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने डिटेल पढ़ा था. साइंटिफिक मेथड वी डन इन डिटेल. Research definition clear characteristic all done. Purposes kinds of research all done. Historical evaluation आपको पढ़ा दिया था clearly. Basic research term will come one by one that I'll teach you in between the classes. And the scopes of nursing, today I'll teach you the scopes of nursing and areas problem in nursing. कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पे नर्सिंग रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है. ऐसे कौन कौन से हेल्थ सेक्टर्स हैं. गुड. ऐसे कौन कौन से हेल्थ सेक्टर्स हैं जहाँ पर वुमेंस और नर्सेस को फोकस करना चाहिए. छोटा सा. और देन विल हैव द कंसेप्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस EBP that is very important. And then we'll move for ethics for research, and then at last we'll overview the all the research process which we earlier discussed. Okay, so this was all about the first unit. Will complete. एंड टुडे आई फोकस ऑन द स्कोप्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च. ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल इट इज़ नीडेड बिकॉज इसमें विल सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज़ एरिया इन विच एरिया देर इज़ अ प्रॉब्लम इन नर्सिंग और हेल्थ एंड सोशल रिसर्च. कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस. ओके, तो वो मुझे मेन डिस्कस करना है. इसमें ज़्यादा लेंदी नहीं लेना है मुझे क्योंकि ऑल यू नो अबाउट द पर्पसेस. सी, this is the scopes of nursing research. There are the various scopes as we'll discuss: clinical nursing field, nursing education field, nursing administration field. These all are the fields. These all are the fields where a nurse should focus while having the research. So these are the scopes after the best research or after the a nurse. हिंदी में भी बोलो ना. आई थिंक मैं वो कंटिन्यूसली इंग्लिश में बोल रही हूँ. जब एक नर्स रिसर्च करती हैं या फिर रिसर्च एक्सपर्टाइज हो जाती है तो वो तीनों फील्ड में अपना बेस्ट कर सकती है. उसको तीनों ऑप्शंस होते हैं. इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल वो कर सकती है. इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन वो बहुत अच्छा अपना कर सकती है. इफ़ शी इज़ एडमिनिस्ट्रेटर, शी बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, शी कैन डू बेस्ट इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑल्सो. ओके, so these are the scopes of nursing research. This is a very superficial I can say scopes of research. आपको इसको deeply describe करना है और deeply describe करने के लिए these are the areas which is mentioned here. See, research in clinical nursing. अब clinical nursing में research हम कहाँ कहाँ पर और किस किस जगह पे हम फोकस करते हैं. See, रिस्क रिडक्शन. अब मैं आप लोग को क्या पढ़ा रही हूँ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. मैंने अभी आप लोग को सिलेबस में दिखाया था कि हमको एरियाज़ पढ़ना है. सी, हमको एरिया पढ़ना है जहाँ पर स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च आप ऐसे ही जानते हो कहाँ कहाँ पे स्कोप है. हमें मेन एवएससीज में हमें मेन फोकस करना है कौन कौन से एरिया हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है नर्सिंग में और जिसको हमको रिसर्च करने की ज़रूरत है. अंडरस्टैंड. सो विल फोकस दैट थिंग्स ओनली. See, risk reduction intervention for vulnerable and minority groups. Problems of the old age. These are the problems of the old age which we problems of old age we have to take for our research. All the interventions for vulnerable and minority group that we'll have to focus. According to ICN, the priority areas of nursing research include these are the priorities area in nursing research which will have, which according to ICN है ये. Write down. This is according to ICN which these are the priorities which a nurse should focus while doing the research. Okay, तो ये सारे एरिया हैं. हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, इस पे फोकस करना चाहिए. कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स. कोई भी डिजीज़ के बारे में हो तो उस सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए. और पेशेंट लिविंग विद द क्रोनिक कंडीशन. कोई वुमेन, कोई पेशेंट अगर क्या बना W
कोई पेशेंट अगर क्रोनिक डिजीज़ में बहुत दिनों से है तो विल डू रिसर्च ऑन दैट कंडीशन. इन्हेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, हम उस पर भी रिसर्च कर सकते. दीज आर, मैं बता रही हूँ ना, ये सब सेक्शंस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, वहाँ इस सब प्रॉब्लम्स पे आप रिसर्च कर सकते हो. मैं वो बता रही हूँ, एरियाज़ बता रही हूँ, एरियाज ऑफ प्रॉब्लम. जब हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, एक यूनिट है, हम जब आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स वाला यूनिट पढ़ेंगे तब यू विल फाइंड आउट दी व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वो आपको वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी सब चीज़ें. बट आप लोग को पहले से भी जानना है कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर नर्सिंग में, क्लिनिकल नर्सिंग में फोकस करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है. समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं जो जहाँ जहाँ पर एक क्लिनिकल फील्ड में रिसर्च की ज़रूरत है. असेसिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम वाइल पेशेंट इज़ इन दी हॉस्पिटल, उसको ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करता है वो असेस कर सकते हो, वो आप पता कर सकते हो. एक पेशेंट एडमिट है, आप उससे पूछो कि अपार्ट फ्रॉम दी ट्रीटमेंट, नर्सेस ट्रीटमेंट और अपार्ट फ्रॉम दी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट, आपको और क्या क्या प्रॉब्लम्स इस हॉस्पिटल में लग रहा है, या फिर आपको और कुछ कमी लग रही, दैट यू हैव टू डिस्कस. ओके. सो दिस इज़ द असेसिंग क्लाइंट्स प्रॉब्लम. प्रोवाइड एंड टेस्टिंग एंड नर्सिंग केयर इंटरवेंशन. नर्सिंग केयर इंटरवेंशन पे आप कर सकते हो कि नर्सिंग केयर इंटरवेंशन अच्छा हो रहा है, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं. ठीक है, तो वी कैन डू स्टडी ऑन दैट सेक्शंस ऑल्सो. Then measuring the outcomes of care. This is very important कि whatever treatment, whatever interventions you are giving, whatever interventions you are giving, तो उसके outcomes क्या आ रहे हैं वो आपको assess करना है. ठीक है, तो this was all about the sections where you have to focus. यहाँ से खींचो. So next section, next problems is priority area in oncology. आप लोग सब शायद मिक्सअप है ना, OBG एंड MedSurg, all students are mixed up, कोई प्रॉब्लम नहीं. Priorities area in the onco, this is clinical, it means not only the MedSurg, clinical it means all the subjects like OBG और pediatric और psychiatric whatever. ठीक है. सो अगर हम ऑन्कोलॉजी सेक्शन में जाएं तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी नीड टू फोकस कि हम इस एरिया में हमको. अब मैं एक आई एम नॉट गोइंग टू रीड यार स्लाइड्स को. ठीक है, कुछ एक्सप्लेनेशन करने वाला चीज़ होगा तो आई एक्सप्लेन, नॉट एन इशू. बट ये कैंसर सिम्टम एंड साइड इफ़ेक्ट्स पे हम कर सकते हैं. नो, इंडिविजुअल एंड फैमिली फोकस साइको सोशल एंड बिहेवियरल रिसर्च हम कर सकते हैं. हेल्थ प्रमोशन, प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंशन पे हम कर सकते हैं. एंड नर्सिंग सेंसिटिव पेशेंट आउटकम्स के बारे में. तो दीज आर द सेक्शंस जहाँ जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हो. ओके, excuse me. Next is priority areas in medical surgical nursing. Okay, these are the priorities area जो MedSurg वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप लोग के लिए एक अच्छा मतलब मिल जाएगा. आप लोग को हिंट मिल रहा है कि आप लोग यहाँ से अपना रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले सकते हो. ठीक है, सो फॉर मेडिकल सर्जिकल दिस आर द पार्ट, दिस आर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दे कैन टेक. नाउ इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सी in the field of what administrator do. आप लोग कई लोग देखो क्लिनिकल फील्ड में जॉब करते हो, आप लोग जानते हो एक एडमिनिस्ट्रेटर का फंक्शन क्या होता है. वो सारे एम्प्लॉयज़ की वर्किंग ऑब्जर्व करता है, इवैल्यूएट करता है, उनकी ग्रोथ करवाता है. तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ वन administrator. Okay, so in the field of administration, what will be the areas of research? See, employee satisfaction. अब जैसे I am the administrator of any hospital, तो what would be the research section? एम्प्लॉई को कितना सेटिस्फैक्शन होता है वो वी कैन टेक दैट थिंग. जैसे एम्प्लॉयज़ की सैलरी, एम्प्लॉयज़ का वर्किंग एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयज़ के पैकेजेस. तो दिस ऑल गिव सेटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय को वर्किंग के साथ में कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दिस कैन बी योर रिसर्च टॉपिक इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ओके,
Next is measure to reduce the workload of staff nurses. Excess workload is in India, which I have seen till date. Means nurses are like a machine. They are doing back to, they have lots of work, which I have seen. तो this is not good. तो workload of staff nurses पे भी हम कैसे मेजर करें फॉर रिडक्शन ऑफ वर्कलोड, तो ये वी कैन डू रिसर्च ऑन दिस सेक्शन ऑल्सो. ओके. Then assertive behavior of nursing personnel. See, if we have such a big job, or for example I'll take this situation, COVID-19 situation. In this situation women are facing lot of problem. अभी तो फिर भी वुमेन कई हैं जो कई नर्सेज जो हैं वो अडॉप्ट हो चुकी हैं इस सिचुएशन में. बट आप लोग इमेजिन करो मार्च अप्रैल के मंथ में वुमेन को COVID-19 के पेशेंट को ट्रीट करना, उसके बाद घर जाना, उन ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन सब बहुत टफ था ना. तो दीज आर दी, ये ऐसी चीज़ें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में जो हम एक वुमेन मान लो पलक पलक और प्रियंका, दिस टू आर द नर्सेज विच आर केयरिंग द हेल्थ पर्सनल. ओके, सॉरी, विच आर केयरिंग दी COVID-19 पेशेंट. अब ये अपने घर जाएंगे तो मैं इनका मेंटल स्टेटस क्या रहेगा. ये घर में भी उतने सेफ्टी से रहेंगे, यहाँ पे भी इतना टेक केयर कर रहे हैं, उनको सोसाइटी से भी लग रहा है यार तो नर्स है, ये पक्का COVID-19 लेके आ. तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर है जो एक नर्स के में आ ही जाती है कि क्या है ये, मतलब उसके साथ अवॉइडेंस. तो इस टाइप का बिहेवियर रहता है. तो वी कैन स्टडी ऑन दैट बिहेवियर ऑफ नर्स. ओके, और दैट बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉई. दिस इज ऑल्सो सेक्शन ऑफ गुड रिसर्च. ओके, यहाँ next is workload of staff nurses, comparison of patient assignment. These all are the sections which is comes under the administrative section. Okay, so मम्मा don't, मुझे और कुछ करना. if there is any doubt in any section let me know, I'll discuss, I'll give explanation. वैसे और कुछ पढ़ाने की ज़रूरत मुझे इसमें नहीं लग रही है. फिर भी आप लोग को क्लियर नहीं होता है तो I'll teach you. Okay.